नमस्कार। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन शुक्रवार की विशेष कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ माँ महालक्ष्मी का स्मरण करेंगे। भारतीय परंपरा में माँ लक्ष्मी को समृद्धि, सौभाग्य और मंगल की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह भी माना जाता है कि जहाँ स्वच्छता, सत्य, परिश्रम, दया और सदाचार का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस कथा को सुनने से पहले आइए अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और पूरे श्रद्धा भाव से माँ का स्मरण करें। हे माँ महालक्ष्मी, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, परिश्रम की शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमारे परिवार में प्रेम, शांति और आपसी सम्मान बनाए रखें। हमें ऐसा जीवन दें जिसमें हम अपने कर्मों से समाज और परिवार का कल्याण कर सकें। अब आइए इस प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं। छोटे से नगर में रामदास और उनकी पत्नी सुशीला रहते थे। वे धनवान नहीं थे, लेकिन ईमानदार, मेहनती और संतोषी थे। सुशीला प्रतिदिन सुबह घर की साफ सफाई करती, दीपक जलाकर माँ महालक्ष्मी का स्मरण करती और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाती। एक वर्ष नगर में कठिन समय आया, काम कम हो गया और परिवार की आय घटने लगी। फिर भी रामदास और सुशीला ने किसी के साथ छलकपट नहीं किया। वे विश्वास रखते थे कि परिश्रम और सत्य का फल अवश्य मिलता है। एक शुक्रवार की सुबह पूजा के बाद सुशीला ने घर के बाहर एक वृद्धा को बैठे देखा। वह थकी हुई थी। सुशीला उन्हें घर के भीतर लाई, पानी दिया और अपने घर का साधारण भोजन प्रेम से परोसा। वृद्धा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हारे पास धन कम है, लेकिन तुम्हारे मन में दया, सेवा और सम्मान का भाव है। यही सबसे बड़ा वैभव है। सुशीला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता, जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर का दिया हुआ है। यदि उससे किसी की सहायता हो जाए तो वही हमारा सौभाग्य है। वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अपने घर में स्वच्छता बनाए रखना, सत्य का साथ कभी मत छोड़ना और मेहनत से पीछे मत हटना। जहां ये गुण रहते हैं वहां शुभता और समृद्धि का मार्ग खुलता है। यह कहकर वृद्धा चली गई। समय बीतने लगा। रामदास को नए काम मिलने लगे। उनके काम की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोगों का विश्वास बढ़ा और धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। लेकिन समृद्धि आने के बाद भी रामदास और सुशीला का स्वभाव नहीं बदला। वे पहले की तरह विनम्र रहे, जरूरतमंदों की सहायता करते, अतिथि का सम्मान करते और अपने बच्चों को सत्य, परिश्रम और करुणा का महत्व सिखाते। एक दिन वही वृद्धा फिर उनके घर आईं। इस बार उन्होंने देखा कि घर पहले से अधिक व्यवस्थित और खुशहाल है, लेकिन परिवार में अहंकार का नामो निशान नहीं है। वृद्धा ने प्रसन्न होकर कहा, याद रखो, सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं होती। सच्ची लक्ष्मी वह है जहां प्रेम, संतोष, सदाचार, सेवा और परिश्रम का वास हो। धन आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। इतना कहकर वृद्धा वहां से चली गई। रामदास और सुशीला ने उनके वचनों को जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर परिस्थिति में ईमानदारी और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि समृद्धि का आधार केवल धन नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सत्य, परिश्रम, स्वच्छता और दूसरों के प्रति सम्मान है। इन्हीं गुणों से घर में सुख, शांति और मंगल का वातावरण बनता है। आइए अंत में माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे माँ महालक्ष्मी, हमें सद्बुद्धि दें, परिश्रम करने की शक्ति दें, संतोष का भाव दें और ऐसा जीवन दें जिसमें हम अपने कर्मों से परिवार और समाज का कल्याण कर सके। बोलिए माँ महालक्ष्मी की जय। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अब जानते हैं शुक्रवार के व्रत की सामान्य विधि और नियम। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और माँ महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को पुष्प, अक्षत, रोली, हल्दी, कुमकुम और अपनी श्रद्धा के अनुसार फल या मिठाई अर्पित करें। इसके बाद एयूएम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। फिर माँ लक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें और अंत में आरती करें। व्रत के दौरान यथासंभव सत्य बोलें,
क्रोध से बचें, किसी का अपमान न करें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। भोजन के विषय में कई परंपराएं प्रचलित हैं। कुछ लोग पूरे दिन उपवास रखकर शाम को भोजन करते हैं, कुछ केवल फलाहार लेते हैं, जबकि कुछ एक समय सात्विक भोजन करते हैं। आप अपनी स्वास्थ्य स्थिति और पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत कर सकते हैं। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, गर्भावस्था हो या डॉक्टर ने उपवास से मना किया हो, तो बिना भोजन छोड़े भी श्रद्धापूर्वक पूजा और प्रार्थना की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, अच्छे कर्म, ईमानदारी, दया और भगवान के प्रति श्रद्धा है। बोलिए, माँ महालक्ष्मी की जय।